ये मॉड्यूल है हमारा गूगल एड्स, ठीक है। और हाँ, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन वाला हमारा काम खत्म। अब आपने ऑप्टिमाइज करनी है वीडियोस, ठीक है। अच्छा, अब हमने एसईओ की थी। एसईओ में हमने जो कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट लिया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, क्योंकि फर्क क्या है सिर्फ इस दफा फर्क ये है सिर्फ एसईओ एंड वर्सेस एसईएम। यानी पहले क्या था हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और अब क्या हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। पहले हम ये कह रहे थे कि हमारी वेबसाइट ने रैंक होना है। कैसे रैंक होना है? ऑप्टिमाइज होकर। हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो रैंक करना है। और वो ऑर्गेनिक मेथड था, यानी एसईओ जो था वो क्या था हमारे पास? ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल। यानी कि वो हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, जब हमारे सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो जाएंगे तो वो हमें रैंक करेगा, ठीक है। ये तो एसईओ है हमारी। लेकिन एसईएम क्या है? अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अपना बिजनेस शुरू किया और उसने साथ ही अपनी वेबसाइट बना ली। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉलो होने हैं ये ऐसे तो फॉलो नहीं हो जाएंगे ना कोई टाइम पीरियड भी तो होगा। मतलब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बंदा कि ना ठीक है मैं आज के आज ही आपको सब कुछ साबित कर देता। जैसे आप लोग स्टडीज़ करते हो, कोई कोर्स 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होती है। सेम इसी तरीके से इसका भी एक टाइम पीरियड है जो मिनिमम 4 to 6 मंथ्स का होता है, जो एसईओ का हमारे पास टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने वेबसाइट लॉन्च की है तो फौरी तौर पर उसकी वेबसाइट तो ऑप्टिमाइज होनी नहीं है, इसको तो इतना टाइम लग जाना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि क्या वो अपना बिजनेस ही नहीं शुरू करेगा? बिजनेस तो उसने करना है ना। मतलब वो ये भी चाहता होगा कि बेशक मैं एसईओ से भी रैंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट टॉप पे नजर आए। सो जो दूसरा तरीका है ना हमारे पास टॉप पे वेबसाइट को लाने का, वो है एसईएम। एसईएम स्टैंड फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये मार्केटिंग क्या चीज़ है? कि सर्च इंजन मार्केटिंग का क्या मतलब है कि अब हम कह रहे हैं कि अब हम ऐड चलाएंगे। अब हम पेड पे आ गए हैं, पहले हम पेड पे नहीं थे। पहले जिस बंदे ने एसईओ करवानी थी ना, अगर वो मेरे पास आएगा कि भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो मैं चार्जेस लूंगा एसईओ करने के, लेकिन मैं गूगल को कुछ नहीं दूंगा। वो सारे चार्जेस मेरे सर्विस चार्जेस होंगे गूगल के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने के लिए। वो सारे के सारे स्टैंडर्ड जो होंगे वो नॉन पेड स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी उनमें से कोई भी स्टैंडर्ड मैंने परचेज नहीं करना, ऑर्गेनिक करना है हमने, ठीक है ना। जैसे कॉलेज का डिसिप्लिन है, हम समझे हमने गूगल का डिसिप्लिन फॉलो करना है, बस उसे फॉलो करते हुए हमें 4 से 6 माह लगेंगे। लेकिन ऑन साइट एसईओ अगर आपने अच्छी की हो तो आप 1 से सवा महीने में किसी एक कीवर्ड पे रैंक भी कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसईएम क्या चीज़ है? एसईएम में वो ये कह रहा है जी कि इस तरह तो आप रैंक नहीं कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है? स्पेंड करना है। अब आपने पैसे लगाने हैं, यानी अब आपने गूगल पर एडवर्टीजमेंट करनी है, जिसे हम गूगल एड्स बोलते हैं, ठीक है ना। हम इसे गूगल एड्स भी बोलते हैं और हम इसको पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। हाँ जी, पीपीसी एड्स। पीपीसी का मतलब क्या हुआ जी? पे पर, ये मैंने आपको हल्का सा आइडिया उसमें भी दिया था जब हम एसईओ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पे पर क्लिक एड्स। अब जब कोई बंदा मुझे कहेगा ना, हाँ भाई मेरा गूगल पर ऐड लगा दें, एसईओ तो नहीं हुई उसकी, वेबसाइट उसकी है मगर एसईओ उसकी नहीं हुई। अब जब मैं उसका ऐड लगाऊंगा तो ऐड चलने के फौरन बाद रैंक करेगा, यानी उसके इंप्रेशन। अच्छा, जो वेबसाइट हमारी नजर आती है ना गूगल पर, इसको बोलते हैं इंप्रेशंस, कि हमारी वेबसाइट का इंप्रेशन आ रहा है, सो इट इज कॉल्ड इंप्रेशन। तो जैसे ही आप ऐड लगाओगे आपकी ऐड के इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने एसईओ की हुई है और मेरी ऐड के इंप्रेशन आ रहे हैं, और उन इंप्रेशंस के अगेंस्ट कोई बंदा क्लिक करता है तो मुझे क्यूरी आ जाती है, क्यूरी जनरेट हो जाती है, लेकिन उसके मुझे कोई कॉस्ट नहीं पे करनी, एसईओ की मुझे कोई कॉस्ट पे नहीं करनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी 5 क्यूरीज जनरेट होंगी या मेरी 500 क्यूरीज जनरेट होंगी, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। लेकिन जब हम एड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी क्यूरी जनरेट होगी वो पेड होगी, यानी जब हमने ऐड लगाया, इंप्रेशन आया, इंप्रेशन के बाद किसी बंदे ने उस पर क्लिक किया, अब गूगल ने मुझे चार्ज कर लिया। कितना चार्ज कर लिया? वो जिस तरह का मैं ऐड चलाने लगा हुआ हूँ, हो सकता है मैंने खुद से ही उसका पर क्लिक रेट क्या रखा हुआ है जी, मैंने उसका पर क्लिक रेट 20 रुपीज़ रखा हुआ है, 50 रुपीज़ रखा हुआ है, 100 रुपीज़ रखा हुआ है, 70 रुपीज़ रखा हुआ है, उस तरह चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 5 क्लिक होंगे तो मुझे 50 अगर रुपीज़ होगा तो 50 मल्टीप्लाई 5, और अगर मुझे एक दिन के अंदर कोई क्लिक्स पड़ जाते हैं भाई 100, तो 100 मल्टीप्लाई 50,
तो इसका मतलब है कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और ये विजिबिलिटी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मैं स्पेंड कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने लगाए थे पैसे भाई 200 रुपये, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ, 4 क्लिक्स हुए, 200 रुपये पूरे। अब मैं नजर आना बंद, फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये क्या हो गया भाई, या क्यूरीज तो आ गई है मुझे या नहीं आई, सही प्रॉपर क्यूरी नहीं आई जैसी मैं चाह रहा था। मैंने कहा भाई अब और ऐड लगाते हैं, फिर मैं और 200 रुपये लगा दूंगा। हाँ, जितने मतलब मैं 1000 रुपया लगाऊंगा तो 1000 का ऐड चलेगा। अगर मैं 2000 रुपीज लगाऊंगा, जैसे ही मेरे 2000 रुपीज पूरे होंगे ऐड खत्म हो। अब ये मेरे 2000 रुपीज कब खत्म होंगे? मिसाल के तौर पर मैंने ऐड चलाया और मेरे इंप्रेशन नजर आने शुरू हो गए, ठीक है। कॉस्ट आपको उस वक्त होगा जब क्लिक हो, अगर क्लिक नहीं होता तो वो आपको चार्ज भी नहीं करेगा। उसने आपको सिर्फ उस वक्त चार्ज करना है जब क्लिक होना है, ठीक है। आई थिंक आपको डिफरेंस भी पता लग गया दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं गूगल, यानी हम बात किसकी अब कर रहे हैं, ये बात हमें पता लगी, गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, जरा एक गूगल एड का अकाउंट भी पैरेलल खोलता हूँ। आज जरा हम गूगल एड का इंट्रोडक्शन ही लेंगे सिर्फ, ठीक है। ये लचा 38 से मैं कराता था, आपको मैंने एक्सेस दिया हुआ था मेरा ख्याल है, कीवर्ड प्लानर का दिया था। हाँ दिया। इसका मतलब गूगल एड मैंने आपको दिया हुआ, ठीक है। इसीलिए दिया था कि आप जब सीखोगे ना तो आप खुद ऐड बनाना। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अपना लिखा है गूगल एड चल रहा था, मैंने वहां पर कीवर्ड सर्च करके आपने रिसर्च कर ली थी ना, बेसिकली तो रिसर्च के लिए दिया था ना पहले मरले में। अब हम जब गूगल एड्स बना रहे हैं तो अब हमने गूगल एड्स बनाने हैं। बेसिकली गूगल एड्स चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, है तो ये गूगल के अकाउंट के ऊपर, यानी मेरा जीमेल अकाउंट है तो मेरा गूगल एड अकाउंट भी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये देखिए मेरा ये जीमेल अकाउंट खुलने लगा अभी, तो इसी के अंदर मेरा गूगल एड अकाउंट पड़ा, जीमेल खुल गया। तो इधर मैं जाऊंगा, जी नीचे आओ, गूगल ऐड देखें जी कहाँ है, ये गूगल ऐड अकाउंट है। अब गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? ऐड बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कोई पेमेंट मेथड ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो पेड अकाउंट है, मतलब इसमें तो आपने पैसे देकर एडवर्टीजमेंट करनी है ना, गूगल को पे करना है आपने, पर क्लिक चार्जेस देने हैं आपने। तो ये कहता है कि जब आपने अपना अकाउंट बनाना है तो आपको अपना कोई पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। याद रखिए यहाँ पर कोई भी हमारा लोकल पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा, मतलब जैज़ कैश नहीं होगा, इजी पैसा नहीं होगा, यहाँ पर वीज़ा कार्ड होगा अपना या डेबिट कार्ड होगा, ठीक है, कोई सा भी कार्ड होगा किसी भी बैंक का। अब मैं कहता हूँ जी साइन इन, अभी तक इनकी ऑफर चल रही है क्या, कहते हैं $400 की आप एडवर्टीजमेंट करें, ठीक है, $400 की। $400 काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके पे आपको बताता हूँ, इससे पहले इनकी क्या ऑफर थी। ये कह रहे हैं $400 की एडवर्टीजमेंट करें तो फिर मैं आपको $400 फ्री दे दूंगा। यानी इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कहता है आप $400 की एडवर्टीजमेंट करें तो असल में आप $800 की एडवर्टीजमेंट करेंगे, यानी कि $400 आपको मेरी तरफ से मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले ये था कि वो ये कहता था कि आप 2200 रुपीज़, अब इसको डॉलर्स में हम कर लेंगे कन्वर्ट, 2200 रुपीज़ हम स्पेंड करें, ठीक है ना। $400 कितने बनते हैं आज के हिसाब से वैसे? हाँ हाँ जी, 1 लाख, बहुत आगे ले गया ना बात को, ठीक है। तो उसने कहा जी इतना अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा, बहुत आगे बात चली गई है जी। तो वाकई वो बंदा करेगा ना जो बहुत स्टेबल होगा। बेसिकली उसने ये ऑप्शन उन लोगों के लिए रखी थी जिनकी रिलायबिलिटी नहीं थी होती गूगल के ऊपर, क्योंकि वो गूगल पर आते थे, पहले उन्हें ऐड बनाना भी नहीं आता था और वो ऐड बनाकर चलाते थे तो उन्हें रिजल्ट नहीं आता था। तो जब उन्हें रिजल्ट नहीं आता था तो वो एकदम क्विट कर जाते थे गूगल से कि भाई ये तो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो पहले ये था, कहता था कि 2200 रुपीज़ स्पेंड करें, पाकिस्तानी 2200 रुपीज़ जब हम स्पेंड करते थे, हमने बहुत सारे ऐड चलाए हैं ऐसे, तो तकरीबन हमें 6800 से 7000 तक फ्री क्रेडिट मिलता था। यानी मैंने एक ऐड चलाया, उसमें 2200 रुपया मैंने खुद स्पेंड कर दिया, जैसे ही मेरा 2200 रुपया स्पेंड हो जाता था ना तो मुझे क्रेडिट मिल जाता था 7000 रुपये का। पहले ये चल रहा था, पहले, अभी उन्होंने देखो ना किधर कर ले गए बात को, ठीक है। ये बिल्कुल उन्होंने मेरे ख्याल को लेटेस्ट ही इतना काम किया, बीच में उन्होंने ख़त्म कर दिया था उसको ना, कुछ देर पहले तो रिमूव कर दिया हुआ था उस फीचर को, अब उन्होंने ये कर दिया।
अब ये देखिए मैंने गूगल ऐड बनाए हुए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। देखिए ये वाला स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स। इसीलिए बनाया हुआ है कि जब आप मेरे से सीख रहे हो तो लाजमी बात है कि हर किसी के पास तो पेमेंट मेथड नहीं होगा ना, तो वो प्रैक्टिस कैसे करेगा? जब गूगल ऐड अकाउंट ही नहीं होगा तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मतलब ऑफलाइन तो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती इसकी, इसके लिए तो गूगल ऐड अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपना ये अकाउंट आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि आप इसमें खुद से जाकर ऐड बना दें, ताकि टोटल आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो एड्स बनाने की। ठीक है, ये लें खुल गया अकाउंट, ये हमारा गूगल अकाउंट खुल गया। ठीक है, तो इसमें आप जब आओगे ना गूगल अकाउंट पे तो आपको भी मैं इसकी राइट्स दूंगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, इधर आ जाए वापस। यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पेमेंट मेथड। अच्छा, पेमेंट मेथड को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ पेमेंट्स। मिसाल के तौर पर मेरा अपना कार्ड है, मेरा बैंक अकाउंट है बेसिकली ये, ठीक है ना। उस बैंक अकाउंट में मेरे पास सपोज करें 2 लाख रुपये पड़ा हुआ है, 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, ऐड चलाना है मैंने 4,000 रुपये का या फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये का, लेकिन मैं रिस्क पर अपने कितने बड़े अकाउंट को लेकर आ रहा हूँ, उसमें तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। हल्की सी भी किसी लेवल पर जाकर मिस हैंडलिंग हुई जो ऑनलाइन होती है तो मेरे पैसे तो गए। तो इसके लिए हम रिकमेंड क्या करते हैं? हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप वर्चुअल कार्ड्स पे आ जाएं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे रिलायबल मेथड जो है ना वो वर्चुअल कार्ड का मेथड है। अब वर्चुअल कार्ड क्या होता है? ये फिजिकल कार्ड है भाई, बैंक वालों ने आपको कार्ड दे दिया, आपने एटीएम मशीन में लगाया, फिजिकल कार्ड है ये। अब उन्होंने कहा कि आप हमारे पास एक अकाउंट बना लें, ठीक है, उसमें एक तो आपका फिजिकल कार्ड होगा जो आपके पास होगा। अब फिजिकल कार्ड जो है ना उसके मिसयूज होने के चांसेस हैं। जो वर्चुअल कार्ड है वो तो किसी मशीन में लग ही नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब उसको मिसयूज कोई कर ही नहीं सकता। वर्चुअल कार्ड होना ही यूज ऑनलाइन है, सिर्फ ऐड के लिए यूज होना है। तो वो क्या करते हैं, बैंक वाले आपको एप्लीकेशन के थ्रू एक ऑप्शन दे देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने उनसे सर्विस बाय कर लिया कि जी मुझे वर्चुअल कार्ड चाहिए, तो मैं जब भी कोई वर्चुअल कार्ड बनाऊंगा, वर्चुअल कार्ड मैं यूज करता हूँ फैसल बैंक का, ठीक है। तो फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड मुझे बहुत पसंद है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, घर बैठे मुझे जब कार्ड की जरूरत पड़े मैं अपने मोबाइल से बना लेता हूँ। उन्होंने मुझे एक सर्विस दी हुई है वर्चुअल कार्ड बनाने की। जब मैं वर्चुअल कार्ड बनाता हूँ तो अबाउट 180 रुपीज़, सिर्फ 180 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं डिडक्ट होते। और ये जो डिडक्शन है ये फॉर 6 मंथ होती है, यानी 6 महीने के लिए ये डिडक्शन हुई है। यानी मेरे पास 6 महीने के लिए कार्ड आ गया, मैंने उसमें 3,000, अब उसमें क्या होता है, एक सिंपल वंस लोडेबल कार्ड होता है और एक रीलोडेबल कार्ड होता है। मिसाल के तौर पर मैंने पहले ऐड चलाना है 3,000 रुपये से, मैंने क्या किया उसमें 3,000 रुपये का लोड कर दिया, ठीक है, मेरा ऐड चल रहा है, 3,000 रुपये कंज्यूम हो गए, बात खत्म। कार्ड तो भी है क्योंकि उसकी वैलिडिटी तो 6 मंथ है। फिर मैंने दोबारा से एक और ऐड चलाना है, मैं कहता हूँ इस दफा मैंने 6,000 रुपये का ऐड चलाना है, अब मैं 6,000 रुपये उसमें और ऐड कर दूंगा। अब मेरे पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि पैसे तो मैं कटवा बैठा हूँ एक दफा, ठीक है। तो आप समझ लो कि अबाउट 200 रुपीज़ बैंक काट लेता है वर्चुअल कार्ड के। लेकिन इससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका असल कार्ड जो होता है वो सेफ रहता है, क्योंकि मैं असल कार्ड में से वर्चुअल कार्ड में पैसे डाल देता हूँ बस, और मैं वर्चुअल कार्ड को यूज करता रहता हूँ। 6 महीनों के बाद वो वर्चुअल कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर मैं नया वर्चुअल कार्ड बना लूंगा। तो वर्चुअल कार्ड में हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। सो पेमेंट मेथड को हमने समझ लिया कि क्या होता है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे आए और हम ये कहें एड्स, टाइप ऑफ एड्स, हमारे पास एड्स की कितनी किस्में हैं। अब हमारे एड्स कहाँ पे चलते हैं? अब मैं सिर्फ गूगल एड की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया एड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया की एड्स की आपको पता है ना कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, लेकिन फेसबुक का कोई ऐड गूगल पे तो नहीं चलता, ठीक है ना। किसी वेबसाइट पे भी नहीं फेसबुक चल रहा होता, बल्कि फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर ही चल रहा होता है। इसी तरह ये जो एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, ये कहाँ चलते हैं? नंबर 1 ये चलेगा सर्च इंजन पर, नंबर 2 यूट्यूब पर, एंड नंबर 3 वेबसाइट्स पर। ऐड आ रहे होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। चलिए इससे पहले एक चीज और, उसको मैं फिर फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, इससे पहले एक चीज और एक्सप्लेन करते हैं, वो है गूगल एड वर्सेस गूगल एडसेंस। ये 2 अकाउंट है हमारे पास, एक है गूगल एड अकाउंट और एक है गूगल एडसेंस अकाउंट। अच्छा, ये दोनों में क्या फर्क है?
ऐड का तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई थी गूगल ऐड अकाउंट क्या है, कि जब भी आपने गूगल पर एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको गूगल ऐड अकाउंट चाहिए। अच्छा, गूगल एडसेंस अकाउंट की क्या काम है? गूगल एडसेंस अकाउंट का ये काम है कि भाई मैं अभी ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर ऐड चलेगा, कह रहा हूँ ना मैं। अब जब यूट्यूब पर ऐड चलेगा तो यूट्यूब पर क्या लोगों के चैनल हैं, मुख्तलिफ लोगों के चैनल हैं ना, मुख्तलिफ लोगों के चैनल्स के ऊपर ऐड चलेगा। अब जब मैं यूट्यूब की तरफ आ जाता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल है और हम कहते हैं भाई हमें अपने चैनल से अर्निंग होनी चाहिए, तो हम कहते हैं भाई चैनल आपका मोनिटाइज होगा, चैनल मोनिटाइज होगा, उसके ऊपर इश्तिहार लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप मोड में चले गए, ऐसे ही है ना। यानी मेरा चैनल है, मतलब मेरा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर चल रहा है, उसके ऊपर एक इश्तिहार आ गया। अब उस इश्तिहार के सपोज कर लेते हैं हम, कोई बंदा पे करने लगा हुआ है 500 रुपये गूगल को। अब वो ऐड लगा कैसे? गूगल ऐड से। ऐड कैसे लगा? गूगल ऐड से लगा। लेकिन अब वो आ गया मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब 500 रुपये का ऐड चल रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब वो जो 500 रुपये हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है मगर असल में वो चैनल मेरा है। तो अब मेरे साथ उसका पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है 45% और 55% के साथ, यानी 55% मेरा है और 45% गूगल का है। सो उस 500 रुपये में से 55% मुझे मिल जाएंगे और 45% उससे चले जाएंगे। इस मकसद के लिए अब मुझे एक और अकाउंट की जरूरत है, ठीक है ना। मैंने चैनल जो मोनिटाइज करवाया है, तो आपका जब चैनल मोनिटाइज होता है तो वो कहता है भाई अपना एक एडसेंस अकाउंट भी बनाएं। एडसेंस अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें हम अपनी डिटेल्स बताते हैं कि भाई अब हम पार्टनरशिप मोड में आ गए, तो ये मेरी बैंक डिटेल्स हैं, तो आपने मुझे, ये मेरी बैंक डिटेल्स हैं, ये मेरी एड्रेस डिटेल्स हैं, इस तरह के मैं ऐड लगाना चाहता हूँ। तो अब हम पार्टनरशिप मोड में आ गए हैं। अब वो ऐड मुझे, मेरे ऐड लगा रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है? गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है। अब दोनों को फर्क पता लग गया। गूगल एडसेंस में पैसे आ रहे हैं और गूगल ऐड से पैसे जा रहे हैं। मतलब अगर आप गूगल ऐड लगा रहे हो तो आप पे कर रहे हो। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है, इसका मतलब है कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज है या आपकी वेबसाइट मोनिटाइज है, दोनों सूरतों में आप अर्निंग करने लगे हुए गूगल से। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस। यानी हमें ये भी पता लग गया कि गूगल ऐड अकाउंट क्या है और गूगल एडसेंस अकाउंट क्या है। ठीक है, अच्छा, ये एक लाइन यूट्यूब से ही है, मतलब कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज है तो तभी हम अर्निंग कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका, अच्छा अब अर्निंग कैसे करनी है भाई? अर्निंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, सिर्फ चैनल मोनिटाइज होना रिक्वायरमेंट है। चैनल मोनिटाइज होना तो रिक्वायरमेंट है। वो कहता है भाई 4000 आवर्स वॉच टाइम आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, यानी आपकी जो वीडियोस हैं वो 4000 घंटे से ज़्यादा देखी गई हैं और आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं अर्न करने के। लेकिन अगर आपकी डेली व्यूज 10 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, 200 आ रहे हैं, तो इससे तो आप अर्न नहीं करोगे। ठीक है, इसकी अर्निंग करने के लिए कम से कम आपको किसी अच्छे लेवल पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे डेली व्यूज 2000 हैं तो मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरे डेली व्यूज 5000 हैं तो मैं उससे बेहतर अर्न कर रहा हूँ। मेरे डेली व्यूज 10, हमें फोकस किस पे करने हैं? अपने डेली व्यूज पे फोकस करना है। यानी वो तो एलिजिबिलिटी है सिर्फ। अब मिसाल के तौर पर एलिजिबल तो मैं हो गया, किसी ने मुझे कहा मैं तुम्हें कर देता हूँ, सब्सक्राइबर भी दे देता हूँ, वॉच टाइम भी दे देता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन उसके बाद साल बीतते जा रहे हैं, ठीक है, मेरे डेली व्यूज ही नहीं बढ़ रहे, डेली व्यूज 50 से ऊपर जाते ही नहीं है। कुछ टाइम के लिए उसके बाद वो अच्छा, ये जो होता है ना आपका वॉच टाइम, इट इज फॉर 365 डेज, यानी वो आपका वॉच टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है 365 डेज। आज मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं चैनल मोनेटाइज करना था, तो कल मैंने जब देखा ना तो मेरा वॉच टाइम जो था ना वो था 3900 घंटे हो चुके हुए थे। ठीक है, अब आज की तारीख में जब मैं आया तो मैंने देखा मेरे 4000 घंटे हो गए। अब ये 4000 घंटे मेरे कैसे पूरे हुए? आज क्या तारीख है जी? आज है 29/2023। इसका मतलब है कि उसने मेरा वॉच टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया 29/3/2022 से। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि इसने पूरे ये वाला एक टाइम स्पैन यूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आज नहीं हुआ, मैं अगले महीने हुआ, तो फिर अगले महीने जब मैं होऊंगा तो फिर वो चौथे महीने का पिछले साल का इस साल का चौथे महीने के साथ कंपेयर करेगा। यानी अगर मैंने आज मोनिटाइज हो गया और 6 महीनों के बाद मेरे एनालिसिस हो रहे होंगे, तो वो मेरे एनालिसिस को कैसे चेक कर रहा होगा? 6 महीने की बाद की डेट को पिछले साल से कंपेयर करेगा। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक साल में आपके 4000 घंटे होने चाहिए, तो एक बंदा कहता है यार मुझे तो साल हो गया, अभी भी मेरे 3000 हो गया, तो क्या मेरा साल खत्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो साल बेसिकली आपका साइक्लिक है, वो साइकिल की सूरत में चलने लगा हुआ है, तो उससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर 100 घंटे रह गए थे तो इस महीने पूरे नहीं हुए तो अगले महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है हमारा। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि अकाउंट कितनी तरह के हैं गूगल पे, खासतौर पर जो पेमेंट से रिलेटेड है। एक एडसेंस अकाउंट है,
जो आपके लिए है कि भाई आप अगर अर्न कर रहे हो गूगल से तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे, और एक एड अकाउंट है जिसमें हम गूगल पर एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हैं। अब हम जो गूगल पर एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हैं, बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट हो कहाँ पे रही है, ठीक है ना, वो एडवर्टीजमेंट हमारी हो रही है जी सर्च इंजन पर, ठीक है, यानी गूगल के ऊपर हो रही है। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा गूगल पर आता है साइट पे यार और लिखता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो ऊपर एड्स आ जाएंगे। अब ऐड कैसे आते हैं, या तो ऐड की सूरत में, या उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, या उस पर या आप मोबाइल पे ट्राई कर सकते हैं, इजीली ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी लिखता हूँ, अभी आपको ऐड दिखा देता हूँ, मुझे आप मेरी रेंज में बैठे हुए दोनों, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी मैं इधर से आया गूगल पर और इधर आकर मैं लिखता हूँ सोफा, लिख देते हैं सोफा वॉशिंग सर्विसेज। अब देखते हैं ये ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐड आ गया ऊपर, क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, यानी यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, या ऐड लिखा होगा, या एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, या प्रमोशन लिखा होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ ऐड ही लिखा होता था, ठीक है। अच्छा, ये ऐड लिखने का नुकसान क्या है, आज से बहुत साल पहले चले जाए ना, बहुत साल पहले, ये देखिए दूसरा भी आइडिया आ रहा है। अब आप देखें ना, अब एसईओ तो नीचे चली गई। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या गूगल ऐड ने एसईओ को किल कर दिया, ऐसे ही लग रहा है ना। देखो ना, एक बंदे ने इतनी मेहनत करके अपनी वेबसाइट एसईओ कराई होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीन नंबर पर तो है ही नहीं। अच्छा, चौथे नंबर पर ये आई है वेबसाइट जो ऑप्टिमाइज हुई है। अब बेसिकली ऐड की प्रायोरिटी क्या होती है, हायरार्की क्या है कि सबसे ऊपर आती है ऐड। अच्छा, ऐड के बाद क्या आता है, आप पढ़ चुके हुए हैं, आपने पढ़ना है प्लेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये प्लेसेस जो है ये फ्री हैं, प्लेसेस पेड भी नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, एसईओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये लोकल है, मतलब ये प्लेसमेंट्स जो है ये लोकल है। मिसाल के तौर पर मुझे, मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ और मुझे कोई क्लीनर चाहिए, सोफा क्लीनर चाहिए बंदा जी, जी हाँ, ये अगली क्लास में होंगे, हाँ जी जी जी, जो 4 बजे वाली क्लास है ना, इसके बाद होगी इसमें। अच्छा, अब ये लोकल है, बेसिकली लोकल क्या है कि मैं जब सोफा क्लीनर ढूंढ रहा हूँ, तो अब मैं लाहौर में रहता हूँ ना, तो मुझे लाहौर वाले यहाँ पे नजर आएंगे, मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद वाले नजर नहीं आएंगे, मुझे यहाँ पे कराची वाले नजर नहीं आएंगे। सो ये क्या है, ये है लोकल मार्केटिंग, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है लोकली। अगर आप लोकल बिजनेस रन करने लगे हुए हैं तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, चलिए यूँ कर लेते हैं, ठीक है, और मैं बाहर सामान भेजता हूँ, मैं बाहर सामान भेजता हूँ, बंदा कनाडा बैठा हुआ है, उसको सामान की जरूरत है, वो कहता है जनाब यहाँ पर राइस बनाने वाले जो लोग हैं या फूड प्रोडक्ट सेलर इन पाकिस्तान, यहाँ पर भी फिर ये प्रोफाइल आएगी, तो गूगल प्रोफाइल। अब उसने इन पाकिस्तान लिखा है तो आएगी ना, अगर वो इन पाकिस्तान नहीं लिखेगा फिर नहीं आएगी, फिर वो कनाडा के बंदे दिखाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, एक तो ऐड ये है, ये वाला जो ऐड होता है ना, इसके अंदर भी 2 तरह के सर्च इंजन एड्स हैं हमारे पास। एक होते हैं कॉल ऐड, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको मैं रेकमेंड करता हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। और एक होते हैं हमारे पास डायनेमिक ऐड, जो यूआरएल टाइप, यूआरएल बेस्ड होते हैं। यूआरएल का क्या मतलब है कि भाई ऐड पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे चले जाओगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यूजर के लिए कि ऐड पे क्लिक करे, वेबसाइट पर जाए और फौरी तौर पर डिसीजन ले ले, क्योंकि वो फिर वेबसाइट में आ गया, पढ़ना शुरू हो जाएगा, नहीं पसंद आएगी तो वापस जाएगा, फिर किसी और पे क्लिक कर देगा। लेकिन जो कॉल ऐड है उसका क्या फायदा होगा कि भाई क्लिक करेगा सीधा मुझे फोन आ जाएगा, ठीक है। सो कन्वर्जन के चांसेस कॉल ऐड पर बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसलिए हम जब ऐड चलाते हैं तो हम कॉल ऐड चलाते हैं। अगर हम ये जो ऐड मैंने अभी आपको दिखाए हैं, देखते हैं ये कौन से ऐड्स हैं, हमें पता लग जाएगा। अभी देखें, ये वाला ऐड जो है ये कॉल ऐड नहीं है, पहला ऐड, दूसरा भी कॉल ऐड नहीं है, तीसरा भी कॉल ऐड नहीं है, ठीक है। इस वक्त मैं भी एक चला रहा हूँ, आपको पता है ना सोफे वाला का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, इस वक्त उसका ऐड नहीं चला रहा मैं, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त उसका ऐड, कॉल ऐड कोई नहीं आ रहा, ये वाले ऐड चला रहे हैं ये, लेकिन इसमें ये भी नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है ना। इसके भी चांसेस जरा कम हो जाते हैं, उतने नहीं रहते हैं। उसकी वजह ये है कि ऊपर तो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कोई भी बंदा आता है तो यहीं पे क्लिक कर देता है, अननोन बंदा ना, उसे क्या पता गूगल ऐड क्या चीज़ है, ये तो हमें पता। हाँ, डायनेमिक में आएगी, हाँ, ये ऐड आ जाते हैं डायनामिक में। तो ये जो ऐड नीचे लगी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं ऐड एसेट्स। ऐड एसेट्स का क्या मतलब है, ये आपको मैं ऐड समझा रहा हूँ। ऐड एसेट्स का क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ जी, मैट्रेस क्लीनिंग, ये उसकी वेबसाइट का लिंक है,
ये ऐड एसेट है। यानी ऐड असल में कौन सा है? ये वाला, जिसमें क्या आ रहा है? यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बस। लेकिन उसके बाद क्या चीजें, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं। अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाए ना, आज से कोई 3-1 महीने पहले, तो ये जिसको मैं अभी कॉल कर रहा हूँ एसेट्स, बेसिकली इसका नाम पहले होता था एक्सटेंशंस, इसे हम बोलते होते थे ऐड एक्सटेंशन। अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है और एक्सटेंशन कहीं नजर नहीं आएगी। अब आप लोग अभी सीख रहे हो तो आपको भी एक्सटेंशन सर क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरा 6 महीने पहले वाला लेक्चर देखोगे और मेरा ऐड का वीडियो भी देखोगे, तो जब मैं करवा भी रहूँगा ना तो उसमें एक्सटेंशन होगी। लेकिन अब जब हम जाएंगे ना ऐड बनाने, तो इसमें एसेट्स होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा हम ऐड पे लगा रहे हैं ये सब एसेट्स है, ये कॉल एसेट है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ऐड, मिसाल के तौर पर ऐड के ऊपर मेरा खर्चा आ रहा है 25 रुपये पर क्लिक फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जितने भी एसेट्स इस्तेमाल करूँ इसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ये वही कॉस्ट है। अब इन एसेट्स के इस्तेमाल करने का एडवांटेज क्या है? इन एसेट्स के इस्तेमाल करने का एक एडवांटेज ये भी है कि अगला ऐड और अगला ऑर्गेनिक रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चला जाता है। मिसाल के तौर पर मैं ऐड एसेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक ही स्क्रीन पे मुझे 3 ऐड नजर आ रहे हो, है ना। तो डिसीजन लेते हुए मुझे एकदम, तो ऐड एसेट इसलिए भी लगा देते हैं कि भाई अगर मेरा ऐड टॉप पर आ गया तो कोई भी बंदा दूसरे ऐड पे जाने के लिए स्क्रॉल करेगा तो दूसरा ऐड आएगा, ठीक है। सो ये इसका एक टेक्निकल एडवांटेज है। मतलब एक तो है ना इंफॉर्मेटिव एडवांटेज, एक टेक्निकल एडवांटेज है। और देखें जितने ज़्यादा आप एसेट्स लगाओगे लोगों को ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लोग स्क्रॉल ही नहीं करते। इवन ऐड की सूरत में क्या होता है कि 80% लोग पहले ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। 80% चांसेस यही होते हैं। तो अगर आप ऐड लगा रहे हैं और आप ऐड को पहले नंबर पे भी नहीं ला रहे और पैसे भी खर्च रहे हैं, तो उसका कोई इतना खास फायदा भी नहीं होता आपको, ठीक है। लेकिन ये बातें डिपेंड कर रही होती हैं ऐड लगवाने वाले पर कि भाई उसका बजट कितना है। अब उसका बजट ही ना हो इतना, मिसाल के तौर पर क्लिक 100 रुपीज़ पड़ रहा है या 120 पड़ रहा है और उसने बेचारे ने टोटल बजट रखा हुआ है 400 रुपये, तो सारा दिन तो नहीं गुजार सकता ना इसके साथ। तो वो फिर कहेगा कि यार बजट मेरा कम ही रख दो, कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे नंबर पर आए मुझे कॉल आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम बनाएंगे, यानी ये हमें पता लगा सर्च इंजन ऐड है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि ये वाला ऐड ऐसी जगह पर आ रहा है जो खुद को ढूंढ रहा है। देखिए ना, अब यूट्यूब पर जो ऐड आता है कोई भी वो ऐड देखना नहीं चाहता, है ना। वेबसाइट पर जो ऐड आता है कोई भी वो ऐड देखना नहीं चाहता, लेकिन जो सर्च इंजन पे ऐड आता है वो वाले ऐड सब देखना चाहते हैं। इसका मतलब वो खुद ढूंढ रहे होते हैं बेसिकली। सो इसके कन्वर्जन में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस ऐड पे, ठीक है। अब जो बाकी के 2 ऐड हैं, फिर हम उन्हें क्या समझते हैं? हम उन्हें आमतौर पर कहते हैं भाई ये अवेयरनेस ऐड्स हमारे चल रहे हैं कि चलो यार कन्वर्जन भी हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमारी अवेयरनेस तो चलेगी ना। मतलब एक दिन भर में कोई एक बंदा जो है वो कोई 20 वीडियोस देखता है, तो उन 20 वीडियोस पे अगर मेरा ऐड आ रहा है तो 30 दिनों में अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी वीडियोस देखता होगा, तो मेरा ऐड कितनी दफ़ा उसको नज़र आता होगा। उससे ये होगा उसको एक अवेयरनेस, मेरी कैंपेन चल पड़ेगी, ठीक है। उससे पहचान हो जाएगी मेरी प्रोडक्ट्स की भी, मेरे ऐड की भी, वो सारी चीज़ें मैं उसको दिखा सकता हूँ। अच्छा, दूसरी तरह का जो हमारा ऐड है वो कौन सा है? यूट्यूब ऐड है। सबको पता है यूट्यूब के ऊपर इतने स्टार चल रहे होते हैं। ये वीडियो ऐड है हमारा, और इसमें डिस्प्ले एड्स भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे पास 2 तरह के एड्स हैं, एक है वीडियो ऐड और एक है डिस्प्ले ऐड। वीडियो ऐड तो पता है आपको क्या होता है कि भाई वीडियो चल पड़ती है, उसके आगे से फिर 2 किस्में आ जाती हैं, एक स्किपेबल होता है और एक नॉन स्किपेबल होता है, ठीक है। और जो डिस्प्ले ऐड होता है वो क्या होता है? वो कैप्शंस की सूरत में नजर आ रहा है, तस्वीर की शक्ल में नजर आ रहा है। समटाइम लंबी सी एक पट्टी आ रही होती है ना, और उसके ऊपर क्रॉस बटन बना होता है, हम उसे बंद कर देते हैं, दैट इज डिस्प्ले ऐड। वो डिस्प्ले ऐड वेबसाइट्स पे भी आता है और यूट्यूब पर भी आता है। यूट्यूब को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वीडियोस चल रही होती हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रीमिंग वेबसाइट बोलते हैं। और दूसरा वेबसाइट पे आ रहे होते हैं स्टार, ठीक है। वेबसाइट कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसपे वीडियो चलवाना चाहता है, मतलब वीडियो में दिया होता है कि नहीं, डिस्प्ले का मतलब है तस्वीर। तस्वीर को ऐड आ रहा है, जैसे डिस्प्ले को ऐसे समझ लें जैसे फेसबुक एड्स होते हैं। फेसबुक में तस्वीर वाले ऐड होते हैं ना मोस्टली, मतलब वीडियो ऐड भी होते हैं, लेकिन जो उसकी तस्वीर वाले ऐड आ रहे होते हैं, एक तस्वीर आ जाती है उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है बस। लेकिन ये वालों के साइजेस मुख्तलिफ होते हैं। अब ये साइजेस कैसे होते हैं? ये हम मुख्तलिफ साइजेस उसको दे देते हैं गूगल को, उसके बाद वो देखता है कि जिस बंदे ने अपने प्लेट देखे ना, बेसिकली तो जगह तो हमें दूसरा बंदा दे रहा है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर ऐड लगाओ,
कोई बंदा कह रहा होता है मेरे टॉप पर लगा दो, कोई बंदा कहता है भाई ये मैं राइट साइड के ऊपर ये वर्टिकल बार दी है तुम्हें यहाँ पर ऐड लगाओ, कोई बंदा कहता है बॉटम पर लगा लो, कोई बंदा कहता है सेंटर में लगा लो, कोई बंदा कहता है लेफ्ट पे लगा लो। तो मुख्तलिफ जगह होगी ना, तो ये मुख्तलिफ जगहों में वो फिर उसके साइजेस भी चेंज, मतलब हो सकता है एक ऐड मेरा ऐसे आ रहा हो, एक ऐड मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। सो वो फिर उसको ही स्प्लिट कर देता है जो एड्स हमने उसको दिए होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया। और वेबसाइट्स पे भी हमारे कौन से ऐड आ रहे होते हैं ज़्यादातर, डिस्प्ले ऐड आ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐड बनाना शुरू करेंगे। ऐड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, गूगल ऐड अकाउंट चाहिए, ठीक है। और गूगल ऐड अकाउंट बनाने की स्ट्रेटेजी वही है जो आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया था, ऐड बनाया। फेसबुक में क्या था, एक कैंपेन बनती थी, यानी अगर मैं इसका सिस्टम देखूं ऐड का, ऐड कंपोनेंट्स क्या होते हैं गूगल ऐड के, कैंपेन, उसमें भी थी कैंपेन, अच्छा, ऐड ग्रुप, लेकिन फेसबुक पे जब हम ऐड बनाते थे तो हम कहीं पर भी कीवर्ड्स की बात नहीं करते थे। और गूगल का जो ऐड है तो वो भाई वो तो बनाई हम सर्चिंग पे रहे हैं, सो वो कीवर्ड पे बेस कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर ट्रैफिक ज्यादा अच्छी आ सकती है। फेसबुक के ऊपर क्या होता है, फेसबुक के ऊपर ऐड चलता है इंटरेस्ट बेस्ड। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है लॉ कंपनीज में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे एजुकेशनल कॉलेजेस में इंटरेस्ट है, मुझे रियल स्टेट प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ इस तरह की चीज़ें फेसबुक पे देखता रहता हूँ। अब जो लोग इन फील्ड्स के ऐड चलाएंगे, फेसबुक को पता लग गया मेरे इंटरेस्ट क्या है, उस बंदे ने ऐड किया कि भाई मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनकी एज इतनी हो, जो इस जगह पे रहते हो और जिनके इंटरेस्ट ये वाले हो। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे वो ऐड नजर आना शुरू हो जाएगी। इवन मैंने अगर कोई खास ऐड देखने हो ना, जैसे मैं लोगों का काम करता हूँ तो मैंने ऐड देखने होते हैं, क्योंकि मैं ऐड देखता हूँ तो मुझे स्ट्रेटेजी समझ में आती है ना कि भाई दूसरा बंदा कैसे ऐड चलाने लगा हुआ। मतलब मेरे पास अब कोई एक नया क्लाइंट आता है तो मेरा बिजनेस तो नहीं होता, बिजनेस तो किसी और का है, तो मुझे समझना पड़ता है ना उसका बिजनेस, उसके बिजनेस का मॉडल क्या है, वो उसके कंपटीटर किस तरह ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे कैसे ऐड चलाते हैं, गूगल पे कैसे ऐड चलाते हैं, ताकि मैं भी उसी मॉडल को यूज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है तो उसकी जो भी प्रोडक्ट होती है उस तरह के जितने भी पेजेस हो ना फेसबुक पर, मैं सबको जाकर पेज को भी लाइक कर देता हूँ और उनकी पोस्ट को भी लाइक कर देता हूँ। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद ऐसी तमाम पोस्ट जो पेड हो और ऑर्गेनिक हो फेसबुक मुझे दिखाना शुरू कर देता है। अब मेरे पास जब ऐड आने मिसाल के तौर पर मैंने एक टैक्स लॉ कंपनी का ऐड बनाना है कि वो टैक्स सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अब ये क्लाइंट मेरे पास बिल्कुल पहली दफ़ा आया फेसबुक पे, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑन कर दिया। अब ये होता है कि मैं जब भी फेसबुक यूज़ करता हूँ तो जितने भी लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे उनके ऐड मुझे नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे ये भी पता लग जाएगा कि वो ऐड की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हैं, मुझे ये भी पता लग जाएगा कि वो ऐड डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ठीक हो गया, चले जी इंशाल्लाह बाकी ये नेक्स्ट क्लास में शुरू करें।